हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे कुशल मंगल होंगे, सेहतमंद होंगे। दोस्तों आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है दोस्तों नेचुरल फार्मिंग। दोस्तों जैसा कि आजकल आप मीडिया में, सोशल मीडिया पर या फिर अखबार पम्पलेट्स वगैरह में नेचुरल फार्मिंग के बारे में काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिल रहा होगा। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि हम किस तरह से नेचुरल फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट हो जाएं और जो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स या अलग अलग तरह के जो इनपुट्स हम अपने एग्रीकल्चर या फार्मिंग में यूज कर रहे हैं उनको कम करके हम नेचुरल फार्मिंग या जो कुदरती ढंग होता है खेती करने का उस तरफ कन्वर्ट हो जाएं। और कई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग तरह के इवेंट्स इसके ऊपर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक कंफ्यूजिंग चीज़ ये है, एक हमारे पास है टर्म नेचुरल फार्मिंग और एक सिमिलर सी टर्म है दोस्तों हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस टर्म्स में दोस्तों, इन दोनों टर्म्स में लोग काफ़ी कंफ्यूज अभी हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही नेचुरल फार्मिंग समझ रहे हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मेरा खुद का वर्कआउट है, उसके बेस पे आपको ये बताऊंगा कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग से अलग है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है या फिर हाल ही के सालों का दिया कंसेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना एक कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये होता है कि कुदरती ढंग से, जैसा कि पहले से ही प्लांट्स की लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो बायोलॉजी होती है, उनका फूड बनाने का मेथड होता है, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेने का मेथड होता है, उसी अंदाज में हूबहू ऐसे ही हम फार्मिंग करें। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक शब्द में इसे बताना चाहूँ तो नो इनपुट फार्मिंग इसे कह सकते हैं। दोस्तों नो इनपुट का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें ना तो इसे टिल करना है, यानी कि ना तो हमें कोई इसकी जुताई करनी है, कोई भी टिलेज ऑपरेशन या कोई भी मैकेनिकल ऑपरेशन, ट्रैक्टर, जो हमारे रोटावेटर होते हैं या फिर कल्टीवेटर होते हैं, उन किसी भी मशीन का हमें यूज़ नहीं करना और कोई भी इनपुट हमें इसमें यूज़ नहीं करना। यानी कि दोस्तों हमें कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई न्यूट्रिएंट्स हमें अपनी तरफ से इसमें नहीं देना है और जो हूबहू जिस तरह से कुदरती ढंग से खेती करनी है, इसे दोस्तों नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। हो सकता है दोस्तों मेरा वर्कआउट, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से अलग हो, जुदा हो, तो अभी के लिए दोस्तों मैं अपनी बात यहाँ पर रख रहा हूँ। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो दोस्तों इनपुट्स तो यहाँ पर यूज होते हैं, पर वो सारे बायो होते हैं, यानी कि केमिकल फ्री होते हैं। जैसे दोस्तों हम इसमें न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, जैसे कि आपका वेस्ट डिकम्पोजर हुआ, ट्राइकोडर्मा हुआ, हम फंगस को कंट्रोल करने के लिए सोडोमोनास हुआ, फिर अलग अलग बैक्टीरिया, फिर लिविंग बींग्स को ही कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट हुआ, इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज करते हैं। पर इनपुट्स तो हम यहाँ पर ज़रूर यूज करते हैं, पर नेचुरल फार्मिंग में इनपुट्स हमें यूज नहीं करने। ये डिफरेंस है दोस्तों नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अब चलते हैं दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी किसने इसका इजाद किया, कब किया, और ये रिसेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो नेचुरल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है। बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको विकीपीडिया से ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मेंशन है कि नेचुरल फार्मिंग ऑल्सो रेफर्ड एज द फुकोका मेथड। दोस्तों फुकोका ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक में पब्लिश किया था और उन्होंने इसे एक और नाम दिया था कि डू नथिंग फार्मिंग, यानी कि हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पर उसे फार्मिंग करनी है। बड़ा अजीब सा ये कंसेप्ट है और इसे इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच बताया गया था और इसे दिया था दोस्तों मसानोबु फुकोका, जिनका जन्म 1913 में हुआ और 2008 में इनका देहांत हुआ। और इसी को दोस्तों फुकोका मेथड भी कहा जाता है। जापान के एक फार्मर थे और एक फिलोसोफर थे जिन्होंने मेथड इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने अपनी एक बुक जो 1975 यानी दोस्तों आज से
22 और 25 साल पहले, यानी कि ये 47 ईयर्स अगो इन्होंने ये एक बुक लिखी थी, द वन स्ट्रो रेवोल्यूशन। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले ये चीज़ पब्लिश की थी नेचुरल फार्मिंग की। तो यानी कि दोस्तों ये नया कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं है, और इन्होंने इसमें इसको रेफ़र किया टू लैक ऑफ एफर्ट, हमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना है, बट टू द अवॉइडेंस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इनपुट्स। मैन्युफैक्चर्ड जो हमने खुद से बनाए हुए इनपुट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको कम से कम हमें यूज करना है। नेचुरल फार्मिंग होती है दोस्तों। नेचुरल फार्मिंग अब जैसे ही हम अपनी जो हमारी अभी एग्रो बेस्ड फार्मिंग होती है, जिसमें हम हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी के हम टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी यूज करते हैं, फिर बेस्ट क्वालिटी के हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स ये सब यूज करते हैं। तो अगर हम उससे शिफ्ट होते हैं, जो हमारी एग्रो इंडस्ट्री बेस्ड फार्मिंग होती है, अगर हम उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो यील्ड है, हमारा प्रोडक्शन है, ये काफ़ी कम हो जाता है और हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती। पर दोस्तों इस नेचुरल फार्मिंग में ऐसा संभव है कि हम इतनी यील्ड ले सकें, पर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पर दिखाए हुए हैं। दोस्तों ये हैं वो साइंटिस्ट फुको का, जिन्होंने ये मेथड सबसे पहले इजाद किया था। और यहाँ पे दोस्तों जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी रिस्टोर हो सकती है इस फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग है ये उतनी ही यील्ड हम ले सकते हैं। और इन्होंने ऐसा कितने सालों में किया, मैं वो यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों इन्हें नेचुरल फार्मिंग करने के बाद जो यील्ड अचीव हुई ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरह, सॉरी जो हमारे एग्रो बेस्ड फार्मिंग होती है, उसे करने के लिए इन्हें लगभग 25 ईयर्स लगे। लगभग 25 सालों तक ये और नेचुरल फार्मिंग करते रहे, तब कहीं जाकर इन्हें वही यील्ड मिली। और फिर इनका कहना ये था कि अगर हम बिना किसी इक्विपमेंट का यूज किए, बिना किसी पेस्टिसाइड केमिकल का यूज किए, और हाई टेक्नोलॉजी के जो इनपुट्स हैं उनका यूज किए बिना अगर हम ये यील्ड अचीव कर सकते हैं, तो क्यों ना फिर हम इसकी तरफ जाएं। और इनका कहना ये था कि फुको का क्लेम दैट हिज अप्रोच प्रिवेंट्स वाटर पॉल्यूशन को रोकती है, इनकी अप्रोच बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकती है, सॉइल इरोजन को रोकती है, और लगभग एम्पल अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड कराती है। इन सब मेथड्स का यूज ना करने के बावजूद there is a growing body of scientific work in fields like agroecology or regenerative agriculture that lend support to these claims। दोस्तों एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इन सब ने भी इनकी ये जो अप्रोच है इसे क्लेम किया है कि ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों ये थी कुछ बात है नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, और ये थे वो भाई साहब जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया था, फुको का। और इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का जो नाम दिया था, इसको इन्होंने कहा था कि डू नथिंग फार्मिंग। और इनकी जो बुक थी 1975 में पब्लिश हुई थी, टर्म नेचुरल फार्मिंग का इसी में यूज किया था, द वन स्ट्रो रेवोल्यूशन। ये मैं बुक भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये अभी हो नहीं पाएगा। ये दोस्तों चीज़ें थी नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। उम्मीद है आपको दोस्तों इस एजुकेशनल इस वीडियो से कुछ ना कुछ नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा, और कुछ इल्म के शब्द आपको ज़रूर आपके नॉलेज में बढ़े होंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और ऐसी अपडेट टाइमली पा सकते हैं। धन्यवाद।